तिनका कभू न निंदिए जो पावनतर होए, कभू ओढ़ी आखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा न करो जो तुम्हारे पाँवों के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी पेट, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी कहते हैं जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ न कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कबीरदास जी कहते हैं कि अभी राम नाम की लूट मची है, अभी तुम भगवान का जितना नाम लेना चाहो ले लो, नहीं तो समय निकल जाने पर अर्थात मर जाने के बाद पछताओगे कि मैंने तब राम भगवान की पूजा क्यों नहीं की। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। एक ही बार परखिए नाबा बारंबार, बालू तो हूँ किरकरी जो छाने सो बार। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति को बस ठीक ठीक एक बार ही परख लो तो उसे बार बार परखने की ज़रूरत नहीं है। रेत को अगर 100 बार भी छाना जाए तो भी उसकी किरकिराहट दूर न होगी। इसी प्रकार मूढ़ दर्जन को बार बार भी परखो तब भी वह अपनी मूर्ता दुष्टता से भरा वैसा ही मिलेगा, किंतु सही व्यक्ति की परख एक बार में ही हो जाती है। जबी नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की परी पुरानी घास। संत कबीरदास जी कहते हैं जिस समय हमारे हृदय में नाम प्रकट हो जाता है हमारे सब कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है जिनकी वजह से हम देह के बंधनों में फंसे हुए हैं। जिस तरह एक सूखे घास का ढेर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आग की एक चिंगारी उस पूरे ढेर को जलाकर राख कर सकती है। इसी तरह हम संसारी और मनमुख पुरुषों के कितने भी बुरे और खोटे कर्म क्यों ना हो, यह नाम की कमाई हमारे सब कर्मों का हिसाब खत्म कर देती है। आगे कबीर कहते हैं नाम जपत कुष्टी भला, चुई चुई परे चो चाम, कंचन देही के ही काम की जा मुक नाही नाम। कबीर कहते हैं अगर कोई कोढ़ी भी है जिसके शरीर से पानी बह रहा है लेकिन उसका ख्याल अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़ा हुआ है तो वह उस व्यक्ति से कहीं अच्छा है जो सोने जैसी काया और दुनिया के सब ऐसो आराम लेकर बैठा है मगर परमात्मा को भूला हुआ है। जिस सच्चे नाम की महात्मा इतनी महिमा करते हैं वह नाम कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर ही है।